गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा रहा था, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट a कॉमा b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपसे कहा गया है कि जांच करिए कि कोई समुच्चय जिसके अवयव दिए गए थे 1 2 3 4 5 6 और संबंध दिया गया है कि a कॉमा b सच दैट b बराबर a प्लस 1 एक स्वातुल्य समिति या संक्रामक संबंध है। तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव इस तरह का तभी होगा जो गिवन कंडीशंस को फॉलो करे। मीन रिफ्लेक्सिव होगा, स्वातुल्य होगा तब जब वो अपने आप से कंपेयर करेगा। मीन्स a कॉमा a बिलोंग्स टू R भी हो और जो स्मॉल a हो वो सेट से बिलोंग भी कर रहा हो। और उसके बाद आपको सिमेट्रिक सममिति संबंध में क्या बताया था, अगर a कॉमा b R से रिलेटेड है तो b कॉमा a भी R से रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद ट्रांजिटिव में मैंने आपको कंडीशन बताया था कि अगर a कॉमा b R से रिलेटेड है, b कॉमा c R से रिलेटेड है, देन a कॉमा c भी R से रिलेटेड होना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 था गिवन a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, जो सेट a के एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 6 है और जो रिलेशन दिया गया है वो r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1 के फॉर्म में गिवन है। आपको सेट a की वैल्यू दी गई है तो मैंने सेट a के सारे एलिमेंट को यहाँ b एक पोजीशन में रख करके b की वैल्यू फाइंड की। जब मैंने 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 रखा तो 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 रखा तो 3 प्लस 1 4, 4 रखा तो 4 प्लस 1 5, 5 रखा तो 5 1 प्लस 6। हमने 6 नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि 6 के आगे एलिमेंट इसमें गिवन नहीं है। और हम जब भी कंपेयर करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे a और b दोनों ही सेट a में होने चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन आपको पता है, अगर स्मॉल a सेट a से बिलोंग कर रहा है तो a कॉमा a भी सेट a से बिलोंग करना चाहिए। सेट a के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, तो जो एलिमेंट इसके होंगे वो अपने आप से ही रिलेशन बनाएंगे। 1 कॉमा 1 होना चाहिए, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, 5 कॉमा 5 एंड 6 कॉमा 6। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, 4 कॉमा 5, 5 कॉमा 6 कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अपने आप से कंपेयर कर रहा हो। तो हमने इसलिए लिखा है R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R एक स्वातुल्य संबंध नहीं है बिकॉज स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। स्मॉल a जो है किससे बिलोंग है? कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है, बट a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू R। पर जो ऑर्डर पेयर है a का वो R से बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए R स्वातुल्य संबंध नहीं है क्योंकि स्मॉल a तो कैपिटल A से संबंधित है, परंतु स्मॉल a कॉमा a कैपिटल R संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसने कहा जो 6 है वो कैपिटल A से बिलोंग कर रहा था, बट 6 कॉमा 6 डज नॉट बिलोंग्स टू R। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर 1 जो है वो बिलोंग्स टू A हो, बट जो 1 कॉमा 1 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा, अतः यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक, समझ गए? अब अगला क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन, सममिति संबंध। इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि यदि a कॉमा b बिलोंग्स टू R है, मींस a और b का जो ऑर्डर पेयर है वो अगर R से बिलोंग कर रहा हो तो b कॉमा a भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने कहा सिमेट्रिक रिलेशन में कि R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ से अगर 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है R से तो 2 कॉमा 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। कहीं है 2 कॉमा 3 R से बिलोंग कर रहा है पर 3 कॉमा 2 नहीं है। 3 कॉमा 4 तो कर रहा है पर 4 कॉमा 3 नहीं। ऐसे आगे भी आप देखिए कोई भी एलिमेंट रेसिप्रोकल करने, परिवर्तित करने पर नहीं अपने आप से रिलेशन बना रहा है। तो R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज a कॉमा b बिलोंग्स टू R बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू R। a कॉमा b तो R से संबंधित है पर b कॉमा a R संबंधित नहीं है। R सममिति संबंध नहीं है क्योंकि a कॉमा b तो R से संबंधित था
परंतु बी कॉमा ए आर संबंधित नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल मैंने लिया कि 1 कॉमा 2 जो आर से संबंधित है परंतु 2 कॉमा ए आर संबंधित नहीं होगा। समझ में आया? अब आते हैं हम ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव में मैंने आपको बताया था जो ए कॉमा बी है वो आर से रिलेटेड होना चाहिए, बी कॉमा सी आर से रिलेटेड होना चाहिए, पर ए कॉमा सी आर से भी रिलेटेड हो जाए तो ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पर देखिए अगर 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 3 दोनों ही आर से रिलेटेड है तो 1 कॉमा 3 भी होना चाहिए, क्योंकि ए कॉमा सी की बात कर रहा है नहीं है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कॉमा 3 और 3 कॉमा 4 रिलेटेड हैं तो 2 कॉमा 4 होना चाहिए, वो भी नहीं है। ऐसे 3 कॉमा 4 4 कॉमा 5 है, 3 5 होना चाहिए, नहीं है। 4 5 4 कॉमा 5 5 कॉमा 6 देन 4 कॉमा 6 होना चाहिए, वो भी नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है जिसमें ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर बन जाए तो ट्रांसिटिव नहीं होगा। इसलिए लिखा है मैंने R is not transitive relation because A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, but A comma C does not belong to R. R एक संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A comma B तो R से संबंधित है और B comma C भी R से संबंधित है, पर A comma C R संबंधित नहीं है। एग्जाम्पल देंगे, अगर मैं 1 comma 2 कहा belongs to R है और 2 comma 3 belongs to R है तो 1 comma 3 belongs to R नहीं है। So R is not reflexive, symmetric and transitive. अतः R स्वातुल समिति संक्रामक संबंध नहीं है। तो एक बात को ध्यान देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का। So that the relation R is defined as R equal to A comma B such that A is less than equal to B is reflexive symmetric but not reflexive and transitive but not symmetric। हमें दिया गया है कि फंक्शन R जो है वो A comma B such that is less than equal to A comma B such that A is less than equal to B। A comma B जो ऑर्डर पेयर है उसमें A जो है वो B से छोटा है या उसके बराबर है। तो हमें दिखाना है कि संबंध जो R है वो स्वातुल और संक्रामक तो है परंतु सममिति नहीं है। आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव होने के लिए कोई भी एलिमेंट अपने आप से कंपेयर करेगा और जब अपने आप से कंपेयर करेगा तो वो रिलेशन में होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए A कॉमा B अगर R से बिलोंग कर रहा है तो B कॉमा A भी R से बिलोंग करना चाहिए, और ट्रांसिटिव में अगर A कॉमा B R से रिलेटेड है और B कॉमा C R से रिलेटेड है तो A कॉमा C भी R से रिलेटेड होना चाहिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। गिवन क्या है? R जो A है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, A है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और जो रिलेशन दिया है वो कैसे दिया गया है कि A कॉमा B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B। जो A है वो लेस देन इक्वल टू B है। तो हम आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव में आपको पता है जितने भी रियल नंबर होते हैं वो लेस देन इक्वल टू हिमसेल्फ होते हैं, अपने से छोटा या बराबर होते हैं। और रियल नंबर्स आर लेस देन एंड इक्वल टू हिमसेल्फ। सभी वास्तविक संख्याएं अपने से छोटी या अपने के बराबर हो सकती हैं। 1 के बराबर होती है और छोटी भी हो सकती है। ऐसे x, x belongs to R for all x belongs to A। ये ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और जो x एलिमेंट है वो A से बिलोंग कर रहा है। तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अतः R एक क्या है? स्वातुल संबंध है। इसके बाद आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। सिमेट्रिक में हमें पता है अगर A B से लेस देन इक्वल टू है तो B A से लेस देन इक्वल टू A होना चाहिए। देखिए R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज A लेस देन इक्वल टू B बट B डज नॉट लेस देन इक्वल टू A। R सिमेट्रिक संबंध नहीं है क्योंकि A जो है वो B से छोटा और बराबर है, परंतु जो B है वो A से छोटा बराबर नहीं है। एग्जांपल लेते हैं कि जो 2 है वो 3 से छोटा और बराबर हो सकता है, पर जो 3 है वो लेस देन डज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 होगा। 2 है वो 3 से छोटा बराबर है और जो 3 है वो 2 से छोटा बराबर नहीं हो सकता है। तो ये रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सममिति संबंध नहीं है। अब ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए हमने कहा कि लेट कर लिया कि A कॉमा B R से बिलोंग कर रहा है और B कॉमा C भी R से बिलोंग कर रहा है। अगर A कॉमा B R से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब A इज लेस देन इक्वल टू B है, और अगर B कॉमा C R से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब B लेस देन इक्वल टू C है। उस कंडीशन में A भी लेस देन इक्वल टू C होगा, और अगर A लेस देन इक्वल टू C होगा देन A कॉमा C किससे बिलोंग कर रहा है? R से। अतः R कैसा है? ट्रांसिटिव रिलेशन है, संक्रामक संबंध है। एग्जांपल ले लेते हैं
कि 2,3 आर से बिलोंग कर रहा है और 3,4 भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो 2,3 अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो जो 2 है वो 3 से छोटा होगा, और 3,4 अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो 3 किससे छोटा होगा? 4 से। इसका अर्थ है कि 2 4 से छोटा है। अगर 2 से 4 से छोटा है तो 2,4 बिलोंग्स टू आर होगा। अतः आपको देखने से पता चलता है कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट देन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है।